नमस्कार छात्रों। तो देखो हम पाठ शुरू करते हैं। आज स्नेहा बहुत आनंदित थी। उसका परिवार गर्व की भावना से भरा हुआ था। तो वहाँ पर स्नेहा को बहुत ही खुशी हुई थी कि उसको एक राष्ट्रीय सम्मान पुरस्कार वहाँ पर दिया गया था। और उसका जो परिवार है, परिवार को स्नेहा पर गर्व हो रहा था कि उसने बहुत ही अच्छे तरीके से कार्य करके वो पुरस्कार प्राप्त किया है। उन सबकी आंखों से स्नेहा के लिए स्नेह का भाव झर रहा था। मतलब देखो वहाँ पर सबकी आंखों में स्नेहा के प्रति एक अच्छी भावना थी। और वो जो स्नेह का भाव है, मतलब जो प्यार का भाव है, वहाँ पर झलकता हुआ दिखाई दे रहा था। पत्रकारिता क्षेत्र में फीचर लेखन के लिए दिए जाने वाले सर्वश्रेष्ठ फीचर लेखन के राष्ट्रीय पुरस्कार से उसे सम्मानित किया गया था। तो देखो वहाँ पर पत्रकारिता जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में फीचर लेखन के लिए जो दिए जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, वो पुरस्कार सिर्फ स्नेहा को वहाँ पर मिला था और उससे उनको सम्मानित किया गया था। आज उसके परिवार द्वारा इसी के उपलक्ष्य में छोटी सी पार्टी दी जा रही थी। मतलब वहाँ पर सभी वहाँ पर खुशियों का माहौल है और माहौल खुशियों का होने के कारण उन्होंने सोचा कि अगर हम वहाँ पर इसी के आधार पर इसको लक्ष्य बनाकर एक छोटी सी पार्टी वहाँ पर रखते हैं। स्नेहा के पति, उसकी बेटी प्रिया, बेटा नैतिक और उसके सास ससुर उसे बधाई दे रहे थे। तो देखो वहाँ पर अगर किसी को अच्छे अंक मिलते हैं या किसी को पुरस्कार मिलता है तो उनके घर वाले तो खुश होंगे ही। और उनके घर वाले कौन कौन है? उनका पति है, उनकी बेटी बेटा है नैतिक, प्रिया और उनके जो सास ससुर है, वो बहुत ही खुश थे। और खुश होकर वो क्या कर रहे थे? उनको बधाई दे रहे थे। इतना सारा आदर स्नेह पाकर स्नेहा की आंखें छलछला आई। आंखें छलछला उठना एक मुहावरा है। उसका अर्थ है आंखों में आंसू भराना। मतलब इतना सारा आदर, मतलब किसी ने, क्या होता है, हम हर वक्त मेहनत करते हैं और सारा कष्ट उठाकर वहाँ पर हम वो जो लक्ष्य है वो हासिल करते हैं। और बाकी के बाद में क्या होता है, उनका आदर हमें मिलता है कि बहुत ही अच्छा कार्य करते हो, ऐसा वैसा। और इतना जो आदर स्नेह पाकर जो स्नेहा की आंखें है आंसू से भर उठी है और आंसुओं की छलछलाहट में उसके फीचर लेखन की पूरी यात्रा झलक रही थी। मतलब उसके आंखों में खुशी के आंसू आए हैं और खुशी के आंसू आने पर जो क्या हुआ है, फीचर लेखन की पूरी यात्रा उनकी आंखों में दिखाई दे रही थी, मतलब झलक रही थी खुशी से। फिर आगे बीए कर लेने के पश्चात पिताजी ने स्नेहा से पूछा था, अब आगे क्या करना चाहती हो? मैंने तो लड़का देखना शुरू किया है। तो हर पिता की जिम्मेदारी होती है कि अपने बच्चों की पढ़ाई पूरी करके उनकी शादी कराना। उसी की तरह यहाँ पर उन्होंने बीए करने के बाद पिताजी ने स्नेहा को पूछा था कि तुम आगे कुछ पढ़ना चाहती हो? तो अगर नहीं पढ़ना चाहती हो तो मैंने वहाँ पर लड़का देख रखा है। मतलब ये पुराने ख्यालों में वहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। तो स्नेहा ने हंसकर उत्तर दिया, पापा मैं पत्रकारिता का कोर्स करना चाहती हूँ। तो स्नेहा ने बहुत ही अच्छी तरीके से हंसकर उनका जवाब दिया है कि पत्रकारिता का कोर्स करना चाहती है। मतलब ये पत्रकारिता क्या होती है उसके बारे में जानकर मैं ये कोर्स करना चाहती हूँ। तो माँ ने भी स्नेहा की इस इच्छा का समर्थन किया। समर्थन करना यानी किसी की बात या प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करना। मतलब हाँ, तुम पत्रकारिता करना चाहती हो, ठीक है, मेरा आपको समर्थन है, ऐसा। स्नेहा ने पत्रकारिता का कोर्स ज्वाइन कर लिया। मतलब देखो वहाँ जाकर स्नेहा जी ने जो पत्रकारिता का विषय है वहाँ पर
या कोर्स है वहाँ पर ज्वाइन कर लिया, मतलब वहाँ जाकर उन्होंने प्रवेश लिया है। पत्रकारिता की कक्षा का प्रथम दिवस। स्नेहा कक्षा में पहुँच गई, मतलब वहाँ पर जो पत्रकारिता जो कोई ऐसा कोर्स है उस कक्षा में वो वहाँ जाकर बैठी थी और उनका पहला दिन था और स्नेहा कक्षा में वहाँ पर पहुँच चुकी थी। अन्य छात्र भी कक्षा में बैठे हुए थे। सबसे जान पहचान हुई, वह सबके साथ घुल मिल गई। तो देखो वहाँ पर हम क्या करते हैं, अगर किसी नए क्लास में जाते हैं तो वहाँ जाकर हम बैठते हैं, एक दूसरे से जान पहचान कर लेते हैं। तुम्हारा नाम क्या है, मेरा नाम क्या है, ऐसा वहाँ पर बोलते हैं और सबके साथ हम क्या करते हैं, घुल मिल जाते हैं, मतलब सभी के साथ एकजुट से वहाँ पर रहने लगते हैं। पहला लेक्चर प्रारंभ हुआ। प्रोफेसर ने पत्रकारिता पाठ्यक्रम का पहला पेपर पढ़ाना प्रारंभ किया। तो देखो वहाँ पर पहला जो लेक्चर था वहाँ पर शुरू हो चुका है और जो पत्रकारिता सिखाने के लिए जो प्रोफेसर वहाँ पर आए थे उन्होंने उस पत्रकारिता के पाठ्यक्रम का पहला पेपर पढ़ाना शुरू किया है और पाठ्यक्रम का विषय था फीचर लेखन। सबसे पहले उन्होंने फीचर लेखन की विभिन्न परिभाषाओं को समझाते हुए कहा। तो देखो उन्होंने एक अलग अलग प्रकार की परिभाषाओं को समझाने की कोशिश की है, मतलब कौन कौन से लेखक हैं, उनकी परिभाषा क्या है, इसके बारे में बताने की कोशिश की है। जेम्स डेविस फीचर लेखन क्षेत्र में एक चर्चित नाम है। वे कहते हैं फीचर समाचारों को नया आयाम देता है, मतलब एक प्रकार से समाचार पत्र को विस्तार से बताने की कोशिश करते हैं या नया जन्म लेकर वहाँ पर विस्तृत से फीचर लेखन का आयोजन करते हैं, उनका परीक्षण करता है, विश्लेषण करता है तथा उन पर नया प्रकाश डालता है। मतलब जो जेम्स डेविस है उनके अनुसार वो क्या कहते हैं कि विश्लेषण करना मतलब पृथक्करण करते हैं, परीक्षण करना मतलब उसमें क्या नतीजा आता है क्या नहीं आता है, ऐसा करके उन पर वो क्या करते हैं, एक प्रकार से अपनी जो नज़र है वहाँ पर वो डालते हैं। स्नेहा की पत्रकारिता और विशेष रूप में फीचर लेखन में बहुत रुचि थी। तो स्नेहा को पहले से पत्रकारिता इस विषय में बहुत ही दिलचस्पी थी और उसमें करियर करना चाहती थी। इसलिए उसने कहा, सर पीडी टंडन ने भी फीचर लेखन को परिभाषित किया है। तो वहाँ पर उन्होंने और एक लेखक की परिभाषा बताने की कोशिश की है और वो क्या है, पीडी टंडन कहते हैं फीचर किसी गद्य गीत की भांति होता है। गद्य गीत मतलब जो पाठ में गीत ऐसा कोई वहाँ पर गाने आता है उसके माध्यम से वहाँ पर ये सब फीचर लेखन होता है। तो वहाँ पर क्या नहीं होना चाहिए कि बहुत लंबा, नीरस और गंभीर नहीं होना चाहिए। नीरस यानी जिसमें कोई रस ना हो, लंबा यानी बहुत ही लंबा, मतलब हम क्या करते हैं, निबंध लिखने के लिए शुरू करते हैं और बिना वजह कुछ भी वहाँ पर लिख डालते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो हमें क्या करना चाहिए कि अच्छे तरीके से वहाँ पर बताने की कोशिश करनी चाहिए। अर्थात फीचर किसी विषय का मनोरंजक शैली में विस्तृत विवेचन है। मतलब हम क्या करते हैं कि उन्होंने और एक परिभाषा दी है कि जो फीचर का जो विषय है उसे हम और भी अच्छी तरीके से वहाँ पर प्रस्तुत कर सकते हैं और दिलचस्पी लेकर मनोरंजकता के साथ उसकी व्याख्या भी हम दे सकते हैं। स्नेहा इन परिभाषाओं को रटते रटते समझ गई थी कि फीचर समाचार पत्र का प्राण तत्व होता है। प्राण तत्व यानी आत्मा। मतलब स्नेहा इन फीचर लेखन के बारे में सब जानकारी लेने के बाद उसे समझ में आया था कि ये जो समाचार पत्र है ये एक प्रकार से फीचर लेखन की आत्मा होती है। पाठक की प्यास बुझाने, घटना की मनोरंजनात्मक अभिव्यक्ति करने की
कला का नाम ही फीचर है। तो और एक बार उन्होंने एक अच्छी तरीके से परिभाषा की है कि ये फीचर लेखन लिखते समय हम पाठक की प्यास बुझा सकते हैं। किस तरीके से कि उसको अच्छी तरीके से हम समझाने के बाद उसको जो अच्छा लगता है वो वहाँ पर से लेता है। फिर जो घटना वहाँ पर लिखी है वो मनोरंजनात्मक होनी चाहिए, दिलचस्प, उसमें कोई तो रस होना चाहिए। और ऐसा करने से हम क्या करेंगे, वो प्रकट करने की कोशिश करेंगे। और इस प्रकट करने की कोशिश को की जो कला है, इसे ही हम फीचर कह सकते हैं। आगे, मम्मी चलिए ना हॉल। धन्यवाद।